एक बहुत ही सिंपल ट्रिक, डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन बताने के लिए। तो कैसे बता सकते हैं, तो चलो यहाँ देखो, डेल्टा एच मतलब होता है एंथैल्पी चेंज और डेल्टा एस मतलब होता है एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं पता कि डेल्टा एच को पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। तो देखो, अगर आपकी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो अगर बॉन्ड ब्रेकिंग की सिचुएशन आ रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उस केस में आपको डेल्टा एच पॉजिटिव लेना है, बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। बट अगर आपके रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर आपको उस केस में डेल्टा एच नेगेटिव ले लेना है, ओके, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी जब बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली डेल्टा एस की वैल्यू क्या क्या लेनी है आपने, मतलब साइन क्या लेने हैं, तो डेल्टा एस पॉजिटिव लेना है अगर ओवरऑल जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं। तो इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव लेना है। बट इफ आपके रिएक्शन में अगर पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में आपको डेल्टा एस का साइन नेगेटिव ले लेना है। अब ये क्वेश्चन से समझते हैं बात। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन है Cl2 gives 2Cl, तो भाई इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि Cl2 में एक बॉन्ड होता है ना, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ClCl, तो इसमें एक बॉन्ड होगा, जबकि यहाँ पर अच्छा Cl2 2Cl सॉरी, तो यहाँ पे Cl के बीच में एक बॉन्ड होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा होगा तभी 2 क्लोरीन रिलीज हुए होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक के लिए डेल्टा एच का साइन क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। सिमिलरली आपके पास क्लोरीन में 1 पार्टिकल था Cl2 में, जबकि यहाँ पे 2 पार्टिकल हो गए प्रोडक्ट में, तो 1 से 2 यानी कि पार्टिकल क्या कर गए, इंक्रीज, इसीलिए डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि पार्टिकल इंक्रीज कर गए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या लेट्स सपोज आपके पास है 2H और वहां से मिल रहा है H2, तो इसका डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन आप नीचे बताइए।